महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रश्न पूछा गया था कि ईश्वर साकार है व निराकार, तो महर्षि उत्तर दिए कि ईश्वर निराकार है और उसका कारण उन्होंने बताया क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जो आकार वाला वस्तु है वह सब जगह तो रह नहीं सकता, व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते। जो सब जगह नहीं रहता वो सब जगह की बात जान भी नहीं सकता है, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं। जो खास जगह पर रहेंगे तो खास जगह के बातों को ही जान सकेंगे। कहते हैं परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण यानी शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, क्षुधा तृषा और रोग दोष, छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। जो आकार वाला होगा तो कहते हैं उसको भूख भी लगेगी, सर्दी गर्मी भी लगेगी, प्यास भी लगेगा, रोग भी होगा, अनेक प्रकार के दोष भी उसमें होंगे, उसका छेदन भी किया जा सकेगा, भेदन भी किया जा सकेगा। कहते जो साकार होगा तो इसमें ये सभी गुण रहेंगे। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। ईश्वर में उपरोक्त ये कोई दुर्गुण नहीं है, इसीलिए ईश्वर निराकार ही है। जो साकार हो तो उसके नाक भी होंगे, कान भी होंगे, आँख आदि अवयव का बनाने हारा कोई दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जैसे ही कोई चीज़ बनता है तो जो बनता है उसके बनाने वाले तो चाहिए। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप अपना शरीर बना लिया, ईश्वर ने अपना शरीर अपने ही बना लिया, ऐसा यदि कोई कहे तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व ईश्वर निराकार था। जब निराकार था तब अपना शरीर साकार बना लिया, ऐसा ही समझा जाएगा। इसीलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। परमात्मा निराकार है और वह सब जगह है और सब जगह रहने के कारण अपने सामर्थ्य से प्रकृति को लेकर प्रकृति से वो इस संसार को स्थूलाकार बना देता है। प्रकृति से महतत्व बनते हैं, महतत्व से अहंकार बनते हैं, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत होता है 5, जिसे हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श कहते हैं, और उससे ये आकाश स्थूल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 बनते हैं। अब आगे कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जवाब देते हैं है, वो सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन सर्वशक्तिमान का अर्थ जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। कहते हैं परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं, किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात संसार की उत्पत्ति करने, संसार का पालन करने और फिर संसार को प्रलय में ले जाने आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता।
से परमात्मा अपने सामर्थ्य, ये सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार की सर्वशक्तिमत्ता परमेश्वर अपने इस काम में, संसार को बनाने में, पालन करने में, जब प्रलय का समय आता है तो प्रलय करने में, जीवों के जो पाप पुण्य आदि कर्म है उसके फल देने में दूसरों की सहायता नहीं लेता, ये अपने सर्वशक्तिमत्ता से करता है। अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। प्रश्नकर्ता कहता है कि हम तो ऐसा मानते हैं ईश्वर चाहे सो करे, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। कहता है कि परमेश्वर को हम तो ऐसा मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, तो जो मन आए वो कर सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो उत्तर देते हैं वह क्या चाहता है, अर्थात परमात्मा क्या चाहता है। जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो सब कुछ करने वाला क्या अपने आप को मार सकता है? फिर कहते हैं क्या परमेश्वर अपने समान अनेक ईश्वर बना सकते हैं? फिर परमात्मा स्वयं अविद्वान बन सकते हैं क्या? परमात्मा चोरी कर सकते हैं, व्यभिचारी कर सकते हैं क्या? व्यभिचार कर सकते हैं? कहते हैं यदि परमात्मा व्यभिचार नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, अविद्वान नहीं बन सकता, परमात्मा अपने आप को मार नहीं सकता, अपने अनुसार अपने बराबर का कोई ईश्वर को बना नहीं सकता, तो कहते हैं व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है क्या? परमात्मा दुखी भी नहीं हो सकता। जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध है, क्योंकि परमात्मा के लिए कहा कि परमात्मा में किसी प्रकार का क्लेश कर्म विपाक नहीं होते। तो जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध है, तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता। यानी परमात्मा सब कुछ नहीं कर सकता है। परमात्मा के करने के योग्य जो कर्म हैं वही परमात्मा करते हैं। इसीलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। अब कहते हैं कि परमेश्वर आदि है व अनादि, तो उत्तर देते हैं कि परमेश्वर अनादि अर्थात जिसका आदि कोई कारण व समय न हो उसको अनादि कहते हैं। प्रथम समुल्लास में इसके संबंध में कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है, देख लीजिए। मैंने प्रथम समुल्लास में परमेश्वर के बहुत सारे नामों में एक नाम अनादि है, तो परमेश्वर अनादि क्यों है? तो इसीलिए है कि उसका कोई आदि कारण नहीं है कि यहाँ से परमेश्वर शुरुआत हुआ। वो सदा से है, आज भी है और सदा रहेंगे। तो ये अनादि ही परमेश्वर हैं। अब प्रश्न कहते हैं परमेश्वर क्या चाहता है? तो कहते हैं परमेश्वर सबकी भलाई चाहता है, सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। परमेश्वर जीवों को स्वतंत्र इसीलिए छोड़ा, पर जीव स्वतंत्र है अपने काम करने में। जब वो पाप करता है तो परमेश्वर उसका फल उसे दुख देता है, पुण्य करता है तो उसका फल परमेश्वर उसे सुख देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सबकी भलाई और सबके लिए परमात्मा सुख चाहते हैं, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को
बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। परमात्मा ऐसा स्वतंत्र नहीं है, कोई पाप नहीं करेगा और उसे दुख दे देंगे, कोई धर्म नहीं करेगा और उसे सुख दे देंगे, ऐसा नहीं करता। इस प्रकार की स्वतंत्रता परमेश्वर में नहीं है कि जैसा मन चाहे वैसा करे। तो इसके पश्चात कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? तो कहते हैं नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। क्या है? प्रश्न करता है क्या फल है? कहते हैं उत्तर देते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति होती है। जब हम परमेश्वर के गुणों का बखान करेंगे, स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर में प्रीति बनेगी। कहते हैं उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना। हम अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बनाकर अपने जीवन को परमेश्वर के समान बनाने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना करने से अपने मन में निराभिमानिता आती है, माने अहंकार दूर होते हैं। फिर उत्साह भी बढ़ता है और परमेश्वर की तरफ से सहाय का मिलना भी होता है। और उपासना से परब्रह्म से मेल होता है। जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो परमेश्वर से मेल होता है और परमेश्वर से साक्षात्कार भी होता है, परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। अब कहते कि इनको स्पष्ट करके समझाओ। तो उत्तर में यजुर्वेद के अध्याय 40 का मंत्र लिखते हैं, 40 का 8वां, सौपर्यगाच्छुक्रम ओम सौपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभोः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान् वेदधाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्य। ईश्वर की स्तुति, वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनंत बलवान, जो शुद्ध सर्वज्ञ, सबका अंतर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। यह सगुण स्तुति अर्थात जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना, वह सगुण। अकाय अर्थात वह कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश दुख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस राग द्वेषादि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है, वह निर्गुण स्तुति है। इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना, और जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे। और जो केवल भाड़ के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने पवित्र चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। तो आज इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।